जी, तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर पता चल गया है कि सर्दियाँ आ गई हैं क्योंकि हसन की तबीयत हो गई है ख़राब। रात मैंने व्लॉग शेयर किया था ना कि बेहतर है, तो रात ही जो है इसकी तबीयत ख़राब हो गई और सारी रात इसकी चेस्ट में से वही आवाज़ें जो जो सुन के ना मैं डर जाती होती हूँ, वही आवाज़ें और खर खर की आवाज़ें और सीटी की आवाज़ें और बुरा हाल। चेस्ट इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और यहाँ पे ये जो है ना पी रहा है, ग्रीन टी बना के दिया सुबह सुबह मैंने इसको। अभी सुबह का टाइम है और ग्रीन टी पी रहा है ये, और टाइम यहाँ पे हो गया है 8:05। फातिमा आपी को मैंने भेज दी है स्कूल। वो भी नहीं जा रही थी, वो वहाँ मैडम सोई हुई थी, कह रही थी मैंने नहीं जाना, बेबी नहीं जा रहा तो मैंने भी नहीं जाना। तो खैर भेजा है फातिमा को स्कूल, और उसके बाद जो है अब हस्बैंड छोड़ने गए हैं। अब हस्बैंड को भी मैंने नहीं जाने दिया, जो है ना किधर आज उन्होंने जाना था ना इस्लामाबाद, नहीं जाने दिया। वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ ठहरे। और हस्बैंड को मैंने इसलिए नहीं भेजा रात सुबह अब कि मैंने देखा कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैं नहीं भेजती। खुदा ना खास्ता कहीं ज़्यादा कंडीशन ना ख़राब हो जाए, जिस तरह अल्लाह माफ़ करे जैसे पहले हो जाती है ना। थोड़ी सी भी चेस्ट इसकी ख़राब हो तो वो सांस का बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। मैं डर गई हूँ बहुत ज़्यादा रात से, तो मैंने नहीं भेजा हस्बैंड को। मैंने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई कंडीशन होती है तो इसको भी लेके जाते हैं फिर, ताकि वो कंडीशन डॉक्टर देखे। क्योंकि डॉक्टर ने अभी सिर्फ इसको जो मेडिसिन दी है ना, एक माइटिका दी है गोली रात को, वो जो बच्चों की होती है ना, वो सिर्फ मुंह में डाल के तो चूसनी है और बस बात ख़त्म। और एक सिरप दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसे, एंटी एलर्जिक जो सिरप होता है ना, बस एक सिरप है और कोई मेडिसिन नहीं है। मैंने कई बार बोला कि इसकी तबीयत ऐसी हो जाती है, डॉक्टर को बताया था ऐसी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि जब ये मेरे पास आता है तब ये बेहतर होता है। तो इसलिए मुझे वो कंडीशन नहीं पता कि इसकी क्या होती है। तो जब ये इस कंडीशन में हो तब आए, तब मुझे पता चले ना। तो मैं अब ये इसलिए सोच के बैठ गई कि अभी तो आगे सारी सर्दी पड़ी है, तो अगर खुदा न खास्ता इसकी तबीयत ख़राब हो तो इसको भी साथ लेके जाएं। फिर ख़र्चा ही है ना, कोई नहीं फिर कर लेंगे। लेकिन ये है कि वो आवाज़ें जो अंदर से आती हैं, वो जो गंदी सी एक आवाज़ आती है ना, जो सारी रात यार मुझे वो आवाज़ सोने नहीं इसकी देती। तो वो आवाज़ के साथ जो सांस आता है अजीब सा, तो वो डॉक्टर सुन लेगा तो फिर उस लिहाज से मेडिसिन देगा। तो फिर वो जो मेडिसिन है ना, फिर अल्लाह करेगा आगे भी काम आ जाएगी जब कभी खुदा न खास्ता इसकी तबीयत ख़राब हो। तो हस्बैंड अगर चले जाते हैं तो फिर इनका किराया अलग लगेगा, और फिर बाद में जब अगर खुदा न खास्ता मुझे जाना पड़ जाता है, वैसे मेरा इरादा नहीं है, अल्लाह इसको सेहत दे, अल्लाह इसको कुछ ना करे, लेकिन ये मुस्तकबिल की प्लानिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आने वाले दिनों में अल्लाह पाक इसको ठीक रखे। और डॉक्टर के पास जाना कौन सा आसान है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। और रिहाइश का सबसे बड़ा मसला होता है। मैंने कल आपको बताया कि बंदा रिहाइश कहाँ इख्तियार करे। और वैसे आप लोगों ने बताना है कि पिंडी इस्लामाबाद में जो है ना, 1-2 रात अगर बंदा नाइट स्टे कहीं पे कर ले, दिन को रात को 2 दिन रात गुजारने हो, तो कौन से होटल बेस्ट हैं, किस एरिया में और किस जगह पे ना। मैं ये सोच रही हूँ अगर जाना पड़ा तो इस दफ़ा किसी के घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और मेरे जितने जानने वाले हैं ना, सारे मेरी तरह ही हैं, मतलब कि गरीब गरीब से हैं, तो उनके घर में हीटर के प्रॉब्लम्स, कमरे नहीं होते इतने, 1-2 कमरे होते हैं, फिर फैमिलियाँ बड़ी होती हैं उनकी अपनी, तो फिर मेरे लिए बड़ा मसला बनता है। तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं जाऊँ तो मैं फिर जो है ना रहूँगी किसी होटल में ही 1-2 रात। ठीक है, पैसे तो बहुत बन जाते हैं, 7-8 हज़ार मैंने सुना था। एक व्लॉगर गए थे, रहे थे विलेज की एक फैमिली, तो वो बता रहे थे ना। खैर मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन ये चेक हो जाएगा। इसकी ऐसी कंडीशन डॉक्टर देख लेगा अपनी आंखों से कि वाकई इसको ये मसला हो रहा है। लेकिन सफ़र भी तो बहुत मुश्किल है ना, बीमार बच्चे के साथ 3 घंटे का सफ़र है पिंडी इस्लामाबाद से। तो चले, अल्लाह नबी। और 8:10 हो चुके हैं, घर की सफाई काम काज सारा करते हैं। फिर जो भी व्लॉग होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो इसको ग्रीन टी दी है, अभी नाश्ता देती हूँ थोड़ी देर में ना, तो फिर उसके बाद कोई मेडिसिन देती हूँ। अभी मेडिसिन अपने तौर पे देती हूँ, या डॉक्टर को मैसेज करती हूँ कि ये कंडीशन है तो बताएं। हो सकता है कंडीशन सुन के कोई मेडिसिन वहाँ से लिख दे, मुझे मैसेज कर दे। तो क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और व्हाट्सएप का नंबर उन्होंने मुझे अपना दिया हुआ है। ऊपर उन्होंने हसन की तस्वीर खींच के लगाई हुई है कि अगर आप मुझे मैसेज करेंगी इस नंबर से तो मैं फ़ौरन रिप्लाई दूंगा, और वो देते भी हैं। अल्लाह उनका भला करे, ज़िंदगी हो। तो पूछती हूँ फिर, अपने तौर पे मैं कोई दवाई देना नहीं चाहती ना। तो चले ठीक है, बंद करती हूँ, थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं हसन के लिए बना रही हूँ ग्रीन टी, और उसमें जो है ना चीज़ें जो डलनी है वो हैं ये वाली ना, थोड़ी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा तो नहीं है। थोड़ा सा ये लेमन ग्रास पड़ा हुआ है मोटा मोटा, ये शामिल करूँगी। थोड़ी सी सब्ज़ पत्ती, थोड़ी सी, इतनी सी। और उसके अलावा ये दालचीनी का पाउडर, और इसके अलावा ये सौंफ थोड़ी सी, और इसमें डालूँगी छोटी इलायची।
ठीक है। छोटी इलायची यहाँ है, ये रही। सब्ज़ इलायची, चलें उसको पकाते हैं अब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अभी के अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी, बहुत सारी दुआएं होंगी आप लोगों के लिए, भला कर दें। आप लोग थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं, मेरे 7,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि 7,000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएं। और यहाँ पर मैं घर की सफाइयाँ कर रही थी और मैंने सोचा कि आज आप लोगों को सफाइयाँ भी दिखा देती हूँ। वैसे जो है ना, मेरे व्लॉग ज़्यादातर बाहर के ही होते हैं, बाहर निकल जाती हूँ, कभी कुछ लेने, कभी कुछ लेने, कभी किसी बच्चे को ले दवाई लेने, तो कभी कहीं सब्ज़ी लेने, तो कभी सब्ज़ी मंडियों में पता नहीं क्या क्या काम होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि घर पे रह के ना, हसन की तबीयत ठीक नहीं है, तो घर पे रह के जो है घर के काम करते हैं और साथ आपको घर के काम भी दिखाते हैं। और यहाँ पर मैं बिस्तर वगैरह तय करके रख रही हूँ और डेली यही रूटीन होती है, सेम यही रूटीन होती है, कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसे ही बस सुबह उठना, नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद जो है ना इस तरह से बिस्तर रखना, और मतलब जहाँ जहाँ चीज़ें आज रख रही हूँ ना वैसे वैसे ही डेली जो है ना सफाइयाँ होती हैं। तो आज वैसे जो है ना मैंने फ़र्श वगैरह धो दिए थे सफाई करने के बाद ना, और क्योंकि फ़र्श बहुत गंदे हो रहे थे, डस्ट आपको नज़र आ रही होगी, बेडशीट झाड़ रही हूँ ना, डस्ट इस घर में है ही बहुत ज़्यादा, आपको मैं शुरू से बात करती हूँ। क्योंकि घर के सामने कच्ची रोड है और उसके अलावा जो है ना मिट्टी ही मिट्टी है, और मिट्टी भी वो वाली है जो पाउडर मिट्टी नहीं होती और रेत वाली वो मिट्टी है, उड़ उड़ के घर में आती है, और मत पूछें कि घर की क्या हालत होती है आज। और आज तो मैंने ना काफ़ी दिनों के बाद जितने भी दरवाजे हैं ना वो भी साफ़ किए थे गीला कपड़ा करके ना, पहले फ़र्श धोए थे और उसके बाद गीला कपड़ा करके मैंने सारे दरवाजे भी साफ़ किए थे। और फ़र्श धोते वक्त जो है ना हसन ज़रा मच्छर गया था और मुझे ना वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, तो इस वजह से वो मैं वीडियो नहीं बना सकी, व्लॉग वो मैंने नहीं बनाया। तो बस फ़र्श धोते वक़्त बड़ा रोला बनाया उसने। असल में मैंने उसको कहा कि आप बाहर शेन में बैठ जाओ, चेयर रख के दी उसको, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था, और अभी भी बाहर ही बैठा हुआ है जब मैं यहाँ से चीज़ें समेट रही हूँ, लेकिन बड़ा तंग किया यार उसने मुझे आज। अच्छा खैर, बीमार होना बच्चे तो फिर तंग भी बहुत करते हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को अच्छे लगते भी हैं या मैं एवरी टाइम वेस्ट कर रही हूँ रोज़ाना की जो है ना मेहनत करके, एफ़र्ट करके। आप लोग ये ना समझे कि वीडियो बनाना बहुत आसान है, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मुश्किल काम है यार। वैसे जो काम आपका हो जाना है ना 10-15 मिनट में, आप वीडियो बनाने लगते हो तो वो काम आपका हो जाता है आधा घंटा घंटा आपको लग जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी आपको वीडियो बनाते 100 बातें सोचनी पड़ती हैं कि यार ये वीडियो वे देखनी है तुम्हारे यार सबीन रिश्तेदारों ने भी, और उन्होंने वखरे कीड़े निकालने हैं कि ये ऐसी है तो ये वैसी है, इसका घर ऐसा है तो इसका घर वैसा है। करते हैं ना वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ ना तो मुझे अपनी हर चीज़ पे और अपने घर पे, अपने रहन-सहन पे जो है ना फ़ख्र है, सीधी-सी बात है। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए सोच के परेशान क्या होना, जो है उस पे अल्हम्दुलिल्लाह कह के तो दिन गुज़ारो आप, है ना? ऐसे ही है ना। बहुत से लोग कहते हैं यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन मैं भी कहती होती थी, मैं क्यों नहीं कहती थी, मैं भी कहती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ जो अल्लाह ने दे दिया बस उसी पे राज़ी रहो। और आपके पास जो है हो सकता है वो कई लोगों के पास ना हो। शुक्र है अल्लाह का, घर में हर ज़रूरत की चीज़ है, बल्कि एक्स्ट्रा ही कह लें है। और अच्छे वक़्तों में जो चीज़ें ली हुई थी कुछ चीज़ें तो वो अभी तक काम आ रही हैं, और वक़्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज ये हालात हैं तो कल इंशाल्लाह ताला अच्छे भी आएँगे, अल्लाह अपना घर भी देगा। फिर इंशाल्लाह ताला जो ज़िंदगी रही, और अगर अल्लाह पाक को मंज़ूर हुआ तो फिर सारे शौक़ पूरे करेंगे, है ना? यहाँ पर मैं एक पूरी मुर्गी लेके आई थी कुछ दिन पहले, और उसमें से मैंने 3-4 हिस्से किए थे, और उसमें से जो है ना यखनी बना-बना बच्चों को 2 दिन दी थी, और आज जो है ना आखिरी हड्डियाँ-हड्डियाँ जो रह गई थी ना, मैंने उनका सालन बना लिया, क्योंकि आज बनाने का कुछ भी नहीं था, और फ़ातिमा स्कूल से आने वाली थी और हस्बैंड भी घर थे, भूख भी लग रही थी और काम भी करके मैं थक गई थी, तो मैंने यहाँ पर फिर वो सालन बनाया, बच्चों को खाना दिया, हस्बैंड को खाना दिया, और उसके बाद जो है ना बहुत सारे और भी काम थे जो मैंने किए। उसके बाद जो है ना एक चक्कर लंडे का भी था मेरा, क्योंकि हस्बैंड ने जाना था ना, जैसे कि आपको बताया, तो हस्बैंड की कोई जर्सी, कोई स्वेटर, कोई कोट नहीं है। एक कोट है जो पहन पहन के बहुत ज़्यादा डिस्कलर हो गया और अंदर से फटा भी हुआ है, तो मैंने सोचा कि चले लंडे में जाते हैं अपनी फ़ेवरेट जगह पे। आपको पता है मेरी फ़ेवरेट जगह है, और कोई नहीं, इसमें शर्म की बात कोई नहीं है भाई। जो चीज़ मिल जाए आपको सस्ती तो उससे अच्छा और क्या है। तो यहाँ पर मैं जाती हूँ, बड़े शौक से जाती हूँ, मुझे बड़े मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ से ढूँढना पसंद है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए।
तो हस्बैंड के लिए यहाँ पे जर्सी ढूंढ रही थी, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हमारे यहाँ लंडा जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। और मतलब चीज़ें तो अच्छी आपको गर्म मिल जाती हैं, लेकिन साइज़ की चीज़ नहीं मिलती आपको। सरगोदा शहर जो है ना वो हमारे घर से 1 डेढ़ घंटे के फ़ासले पे है, लेकिन जो है ना वहाँ पे भी मैं कभी नहीं गई, क्योंकि गाड़ी पे जाना पड़ता है, बाइक पे बैठना जो है ना वो इतना बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं कभी गई नहीं हूँ। 1 2 बार गई थी पिछले साल, जब मेरा मसला बना हुआ था ना हड्डियों का, गर्दन का और इस तरह से, तो उस वक़्त मैं गई थी। तो ख़ैर वो तो सीधा-सीधा हम बाज़ार गए थे और वहाँ से हम डॉक्टर के पास, और वहाँ से हम घर आ गए थे। बाज़ार जाना नहीं हुआ था, तो ख़ैर ज़िंदगी रही तो देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अपने इलाके के लंडे में घूम रही हूँ। कोई भी चीज़ यहाँ पे अच्छी नहीं लगी, कोई भी चीज़ काम की नहीं लगी, तो ख़ैर एक जर्सी ऐसी थी जो कि मुझे ऐसी लगी कि ये ठीक है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को चेक भी करवाई, मैंने कहा आप पहन के देखो, अगर आपको ये सेट है, फिट है, तो फिर ये ले लेते हैं ना। तो बच्चों के कोट जो थे ना वो भी बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते, सीधी सी बात है, इतने लंबे लंबे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अपर कहते हैं या क्या कहते हैं इसको, इस तरह की, लेकिन बस क्वालिटी की चीज़ नहीं थी। रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी हो गए हैं, लंडे में भी 300 400 500 वाली चीज़ नहीं रही। अब यहाँ पे भी हज़ारों की बात होती है, लेकिन मज़े की चीज़ नहीं है कि जो बंदा देख के गए कि हाँ ये नीट क्लीन है ना। लिफी लिफी सी चीज़ें थी सारी। तो ख़ैर जर्सी एक हस्बैंड ने पसंद की और मैंने भी पसंद की इनके लिए कि चलो ये ठीक है। लेकिन जब वो पहनी ना तो वो जो है एक जगह से उसका भी मसला निकल आया, उसमें टुक निकल आया, तो फिर वो भी रख दिए। कुछ भी नहीं लिया, 2 घंटे ऐसे ही वारों की तरह फिर के लंडे में, तो फिर हम लोग घर आ गए थे। तो आज का व्लॉग मेरा यही है, आपको कैसा लगा है आपने ज़रूर बताना है। और फिर जाते-जाते वही रिक्वेस्ट कि यार आप लोग हर चैनल को सपोर्ट करते हो, मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, और बताया करें कि मुझे किस किस्म की वीडियोस बनानी चाहिए, कैसी वीडियोस आनी चाहिए। अकेले बनानी होती है वीडियो, कोई मेरे साथ तो होता नहीं है, सारा जो है ना वो पुट्ठे पंगे मेरे ऐसे ही हैं कि खुद ही कैमरा पकड़ के इधर उधर घूमना होता है। तो फिर आप मुझे बता दें कि किस तरह की मैं वीडियोस बनाया करूँ ना, तो उस लिहाज से फिर मैं वीडियोस बनाने की कोशिश किया करूँगी। जैसे आज मैंने सफाई शफाई की वीडियो बनाई है, एक भाई है, पता नहीं वो कौन है, मुझे उनका नाम भूल गया अब। पता नहीं क्या नाम था उनका, वो अक्सर वीडियो इस तरह की बनाने को कहा करते थे कि आप जो है ना सफाई करते दिखाया करें, क्लीनिंग की वीडियो बनाएं। तो आज मैंने थोड़ी सी कोशिश किया है कि इस तरह की वीडियो बनाऊँ ना। तो खैर इंशाल्लाह ताला वीडियो फिर लंबी हो रही है, मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखना है आपने मुझे, मेरे बच्चों को बहुत सारी दुआएं, आप लोगों के लिए भी अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।